2026 साउथ एशिया और दुनिया के सबसे डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स में से एक इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन इस बार एक्सपर्ट सिर्फ बॉर्डर क्लैशेस की वार्निंग नहीं दे रहे। फॉरेन अफेयर्स, कार्नेगी एंडाउमेंट, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, एशिया टाइम्स सब एक ही बात कह रहे हैं। नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पहले से ज्यादा फास्ट, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। स्टेल्थ फाइटर्स, एआई वॉरफेयर, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, प्रिसीजन मिसाइल्स और सबसे डेंजरस चीज, एक गलत कैलकुलेशन जो पूरी रीजन को केओस में ढकेल सकती है। तो आखिर एक्सपर्ट्स को इतना डर क्यों लग रहा है? क्या 2026 साउथ एशिया के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है? आज हम देखेंगे वो रिपोर्ट्स, वो मिलिट्री चेंजेस और वो हिडन रियलिटी जो फ्यूचर वॉर को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। पिछले 25 सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई मेजर क्राइसिस हुई। कारगिल वॉर, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई 26A, उरी, पुलवामा। लेकिन हर बार सिचुएशन समहाउ कंट्रोल हो गई। रीजन? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर डिटेरेंस। दोनों कंट्रीज जानती हैं कि फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर का रिजल्ट कैटास्ट्रोफिक होगा। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है। फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मॉडर्न वॉरफेयर की स्पीड इतनी फास्ट हो चुकी है कि लीडर्स के पास डिसीजन लेने के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। आज ड्रोन सेकंड्स में स्ट्राइक कर सकते हैं, मिसाइल्स डीप टारगेट्स हिट कर सकते हैं, साइबर अटैक्स रेडार सिस्टम्स ब्लाइंड कर सकते हैं, फेक वीडियोस पब्लिक आउटरीच क्रिएट कर सकते हैं। और इसी को एक्सपर्ट्स बोलते हैं एस्केलेशन कंप्रेशन। मतलब वॉर इतनी फास्ट मूव करेगा कि डिप्लोमेसी शायद पीछे रह जाए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है? टेरर अटैक। ऑलमोस्ट हर इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस का स्टार्ट टेररिज्म से हुआ है। 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक्स, 2019 पुलवामा। और अब एनालिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कोई हाई कैजुअलिटी टेरर अटैक होता है तो रिटेलिएशन पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर मिलिट्री रिस्पॉन्स एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करता है। सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, अब स्ट्रेटेजिक टूल बॉक्स का पार्ट बन रहे हैं। और एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगले कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ही पहले से ज्यादा इंटेंस हो सकता है। अब आते हैं सबसे एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट पर, चाइना और पाकिस्तान की ग्रोइंग मिलिट्री पार्टनरशिप। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना पाकिस्तान को अपना एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर शेनयांग J-35 एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर यह डील होती है तो साउथ एशिया की एयर पावर बैलेंस ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर्स सिर्फ जेट्स नहीं होते, ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास कर सकते हैं, डीप स्ट्राइक्स परफॉर्म कर सकते हैं और हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर बैटलफील्ड में स्टेल्थ जेट्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, एआई टारगेटिंग, प्रिसीजन मिसाइल्स एक कनेक्टेड वॉरफेयर इकोसिस्टम बनाएंगे। और रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि चाइना पाकिस्तान को ISR सपोर्ट, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रेडार इंटीग्रेशन, एडवांस टारगेटिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसका मतलब है टू फ्रंट प्रेशर, वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना। और इसी वजह से साउथ एशिया का मिलिट्री बैलेंस रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। लेकिन यहां सबसे डेंजरस पॉइंट आता है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि फ्यूचर वॉर्स कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सिग्नलिंग के बीच की लाइन ब्लर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेल्थ स्ट्राइक रेडार सिस्टम्स, कमांड सेंटर्स, मिसाइल बेसिस या न्यूक्लियर लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करे तो ऑपोजिट साइड कंफ्यूज हो सकती है। क्या यह सिर्फ कन्वेंशनल अटैक है या न्यूक्लियर प्रिपरेशन? और न्यूक्लियर पावर्स के लिए यह कंफ्यूजन एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। कार्नेगी एंडाउमेंट की रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करती है। पिछले 25 इयर्स में इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नॉइज यूज किया, मतलब अग्रेसिव रेटोरिक, मिसाइल टेस्ट्स, पॉलिटिकल वार्निंग्स, लेकिन एक्चुअल न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट यूजुअली लिमिटेड रहा। इसी वजह से एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर अवॉइड हुआ। लेकिन अब फास्टर वेपन्स, साइबर वॉरफेयर, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, एआई मिस इंफॉर्मेशन सिचुएशन को ज्यादा अनस्टेबल बना रहे हैं। आज का बैटलफील्ड सिर्फ लैंड, एयर या सी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी वेपन बन चुकी है। इमेजिन करो, वॉर के बीच सोशल मीडिया पर फेक वीडियो वायरल होता है, कोई डीप फेक लीडर का स्पीच, कोई फेक मिसाइल स्ट्राइक फुटेज, कोई मैनिपुलेटेड बैटलफील्ड क्लिप। मिलियंस लोग इंस्टेंटली रिएक्ट करेंगे। पब्लिक प्रेशर गवर्नमेंट्स को अग्रेसिव रिस्पॉन्स देने पर मजबूर कर सकता है। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में मिस इंफॉर्मेशन एस्केलेशन को और डेंजरस बना सकती है। और ऑनेस्टली ये थ्रेट ऑलरेडी दुनिया भर में विजिबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या फुल स्केल वॉर लाइकली है? मोस्ट एक्सपर्ट्स का आंसर है नो। रीजन? न्यूक्लियर डिटेरेंस अभी भी एग्जिस्ट करता है, दोनों कंट्रीज कॉन्सिक्वेंसेस समझती हैं। लेकिन लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, ड्रोन वॉरफेयर, एयर बैटल्स, साइबर अटैक्स, शॉर्ट हाई इंटेंसिटी एस्केलेशन, उसका रिस्क डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है।
और इसी वजह से थिंक टैंक्स रिपीटेडली वार्निंग दे रहे हैं कि साउथ एशिया दुनिया का मोस्ट फ्रैजाइल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। तो फाइनल रियलिटी क्या है? फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट शायद ट्रेडिशनल वॉर जैसा ना हो, बॉर्डर्स तक लिमिटेड ना रहे और सिर्फ सोल्जर्स के बीच फाइट भी ना हो। ये हो सकता है एआई ड्रिवन, ड्रोन हैवी, साइबर इनेबल्ड, स्टेल्थ पावर्ड और डेंजरसली फास्ट। सबसे बड़ा थ्रेट शायद इंटेंशनल वॉर नहीं, बल्कि मिसकैलकुलेशन, कंफ्यूजन और एस्केलेशन हो। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स रिपीटेडली वार्न कर रहे हैं, नेक्स्ट साउथ एशियन क्राइसिस कुड मूव फास्टर देन डिप्लोमेसी कैन स्टॉप इट। आपको क्या लगता है? क्या डिटेरेंस फ्यूचर में भी पीस मेंटेन करेगा या टेक्नोलॉजी वॉरफेयर को ज्यादा अनस्टेबल बना देगी? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताओ और ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करो ग्लोबल 19 न्यूज।